दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गया जिले में मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, पुजारी को अगवा किया गया। गया के बाईपास रोड स्थित पंचदेव धाम मंदिर की सभी मूर्तियों को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। मंदिर के पुजारी को भी अगवा कर ले गए। मुफस्सिल थाना इलाके में स्थित इस मंदिर के पुजारी तीर्थानंद जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। इस घटना से स्थानीय एसएस कॉलोनी के लोगों समेत शहर के सभी हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। मौके पर जितनी संख्या में पुलिस बल है, उससे दुगनी संख्या में आम लोग की भीड़ है और मंदिर के आसपास सभी जमे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर डेरा डाले हैं। आपको बता दें कि शाम होने तक अगवा किए गए पुजारी की जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई है। अगली खबर, क्राउड फंडिंग से राजनीति करेंगे प्रशांत किशोर, बोले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मदद से चल रहा है जनसुराज अभियान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब क्राउड फंडिंग को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। इस बात का खुलासा पीके ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान की है और बताया कि जिस तरह से वह जनसुराज अभियान चला रहे, उसे चलाने के लिए पैसे भी लगेंगे। ये भी कहा कि हमने देश में 11 चुनाव लड़वाए हैं, जिनमें से 10 जीते हैं। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री जनसुराज अभियान में मदद कर रहे। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज अभियान में मामूली से पैसे खर्च हो रहे, जिसका खर्च देश के 6 मुख्यमंत्री उठा रहे। आगे जो इस अभियान को राजनीतिक रूप देना है, उसके लिए क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से लोगों से पैसे लेंगे और उन पैसों से पार्टी स्थापित करके बिहार की राजनीति में बदलाव ला देंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई है। जिले के 16 प्रखंडों में स्थित करीब 509 छठ घाटों पर व्रतियों की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर से हर मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के बूढ़ी गंडक नदी किनारे 5 घाटों के अलावा 24 तालाब एवं अन्य घाट हैं। बताया जा रहा है कि इन शहर के इन घाटों पर नगर निगम के स्तर से साफ सफाई एवं मिट्टी भरने के अलावा तोरण द्वार, बाज टावर, पंडाल, गेट बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। अगली खबर, भोजपुर में पति के अफेयर का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी गई। ससुराल में ही महिला की लाश मिली। बताया जा रहा है कि उसने जहर खाया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि लड़के का कई लड़कियों से अफेयर चल रहा था और इसका विरोध कर रही थी, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। अगली खबर, सीतामढ़ी के 11 शिक्षकों का हाईकोर्ट ने नियोजन रद्द कर दिया। डीपीओ ने सभी पर दिया कार्रवाई का निर्देश। 3 स्कूल के 11 शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम शामिल। सीतामढ़ी जिले में अवैध शिक्षक नियोजन का मामला लगातार सामने आ रहा और यह मामला जिले के सुप्री प्रखंड का है, जहां पर अवैध रूप से नियोजित 11 पंचायत शिक्षकों का नियोजन हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। साथ ही संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश डीएम एवं डीओ को दिया गया है। इसके आलोक में स्थापना डीपीओ महेश प्रसाद सिंह ने सुप्री बीओ समेत संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थाईलैंड से 5 कारीगरों का एक दल बोध गया पहुंचा है। ये कारीगर महाबोधि मंदिर के शिखर पर लगे सोने की गुंबद की चमक लाएंगे। सोने की गुंबद की साफ सफाई करेंगे और फिर उस पर पॉलिश मारेंगे। मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए लोहे की रेलिंग बनाए जाने के बाद काम शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि शीघ्र सोने की गुंबद की चमक लौट जाएगी और वह अपनी छटा बिखेरेगी। अगली खबर, टोला सेवक एवं तालवी मरकज संघ ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। बिहार राज्य महादलित टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवक तालवी मरकज संघ प्रखंड इकाई के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक अंजार नईमी को प्रखंड मुख्यालय टेढ़ागाछ में ज्ञापन सौंपा गया और अपनी आवाज बुलंद करने की मांग की गई। विधायक को दिए गए आवेदन के माध्यम से संघ के सदस्यों ने अवगत कराते हुए कहा कि बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालवी मरकज संघ बढ़ती महंगाई में भी टोला सेवक एवं तालवी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवकों का मानदेय काफी कम है। ईपीएफ की राशि काटकर मात्र 9,680 रुपये ही मानदेय मिल रहे, जिससे इस महंगाई के दौर में संघ के सदस्यों ने सरकार से शिक्षा सेवक और तालवी मरकज को संविदा कर्मी के बदले वेतनमान देने की मांग की। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में सरकार मुसलमानों के हर जुर्म को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये भी कहा कि महागठबंधन सरकार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कि आज भी पीएफआई जैसे खूंखार संगठन का समर्थन करते नजर आते हैं। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि यही वजह कि समस्तीपुर में मुसलमानों की भीड़ ने एक दलित युवक को न सिर्फ 5 बार थूक चटवाई, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद बिहार सरकार ने आंखें बंद कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले पर कहा कि समस्तीपुर में दलित समाज के युवक को सार्वजनिक रूप से थूक चटवाई गई। ये भी कहा कि बिहार का शासन ऐसा हो गया है कि पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान है, न इस पर जय भीम कुछ बोल रहे हैं और न ही राजद, जदयू, माले या कांग्रेस पार्टी। अगली खबर, बक्सर में आशा के 115 एवं फैसिलिटेटर के 2 पदों पर होगी बहाली। बक्सर में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सोमवार को हुई बैठक में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के खाली पदों को भरे जाने हेतु
आवश्यक कार्य योजना तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएम अमन समीर ने खाली पदों की सूची तलब करते हुए चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की हिदायत दी। संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि आशा का 115 एवं आशा फैसिलिटेटर का 2 पद जिले में रिक्त हैं, जिसे भरना आवश्यक है और इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को 10 दिनों के अंदर फॉर्म भरकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। अगलीकर भोजपुर के पीरों में मांग के समर्थन में रसोइया संघ ने दिया धरना। अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में रसोइया फ्रंट के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रोटेस्ट किया गया। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। मांगों में वेतनमान लागू किया जाना, प्रत्येक माह समय अनुसार वेतन दिया जाना, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना, रसोइयों के लिए पेंशन लागू किया जाना और रसोइयों की असामयिक मृत्यु पर 5 लाख मुआवजा देने की मांग नीतीश सरकार से की गई। अगलीकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पर होगी बहाली, दलालों से रहें सावधान। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वेक्षण कार्य के लिए 10,101 पदों पर बहाली के लिए आवेदकों को दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहने का निर्देश दिया। विभाग के निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जयसिंह ने आवेदकों को संकेत किया कि वो आवेदन करते समय सावधान रहें और फर्जी कागजात के आधार पर किसी दलाल या बिचौलियों के फेरे में पड़कर आवेदन नहीं करें। ये भी कहा कि बहाली की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन तरीके से होगी। श्री सिंह ने कहा कि बहाली के बाद भी आवेदक के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाती है और कागजात फर्जी पाए जाने पर संबंधित चयन अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया में आवेदक को वास्तविक जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही पूर्व की बहालियों को लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ जारी कार्रवाई की जानकारी साझा की गई। अगली खबर, छठ पर बिहार अपने घर आने के लिए टिकट नहीं है तो अब ले कंफर्म टिकट। नीतीश के एक फोन कॉल पर रेल मंत्री ने चलाई 164 छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार आने और जाने वाले यात्रियों को पूर्व मध्य रेलवे ने 164 पूजा स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करवाई है। बिहार के हर रूट के लिए रेल मंत्री ने पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू करवाई है। छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने और छठ महापर्व के उपरांत वापसी यात्रा हेतु यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए 164 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। अगलीकर बिहार के विश्वविद्यालय में नहीं मिल रहा 500 करोड़ का हिसाब, कुल सचिवों पर कार्रवाई की तैयारी है। बिहार के विश्वविद्यालय में 486 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा और यह मामला सभी 229 संबद्ध डिग्री कॉलेज के अनुदान से संबंधित है। सरकार इसके लिए मौका देते देते थक गई है। वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद अब यह कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई। सरकार ने 4 शैक्षणिक सत्र में स्नातक परीक्षा फल के आधार पर अनुदान राशि दी थी। नियम के मुताबिक इस्तेमाल की गई राशि का हिसाब पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में विश्वविद्यालय के द्वारा लापरवाही बरती गई। अब शिक्षा विभाग विभिन्न उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले कुल सचिवों पर वित्तीय अनियमितता संबंधित कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। अगलीकर बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा। मानसून की पूरी तरह वापसी के बाद अब तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ का प्रभाव बना है। मौसम विभाग की माने तो छठ के मौके पर लोगों को सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास महसूस होगा। अगलीकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर सड़क मार्ग से विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों के पास मजबूत बैरिकेडिंग कराएं। घाटों पर साफ सफाई एवं स्वच्छता की पूरी व्यवस्था रखें। घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी के किनारों की सड़कों के पास छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन का प्रबंध करवाएं। अगलीकर बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में ललन सिंह ने बीजेपी को ललकारा, कहा कि मोकामा में नहीं है कोई टक्कर में। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और पूर्व राजद विधायक अनंत सिंह का गढ़ कहे जाने वाले मोकामा पर सबकी नजर है। यहाँ से 2 बाहुबलियों की पत्नी चुनावी मैदान में है। गठबंधन के नेताओं ने जीत पक्की करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला।